5 सीटें जीत करके शानदार प्रदर्शन किया। ऐसे में सवाल राजनीतिक गलियारों में ज़ोरों से है कि क्या असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी एमआईएम जो है बंगाल या असम में भी अपना कैंडिडेट उतार सकती है? अब यह सवाल इसलिए भी ज़्यादा लोगों में चर्चा है क्योंकि मीडिया से कुछ समय पहले ये खबरें होने लगी थी कि असम में एआईयूडीएफ यानी बदरुद्दीन अजमल साहब की पार्टी के साथ अलायंस हो सकता है। हालाँकि अभी इसकी पुष्टि नहीं हुआ, कन्फर्मेशन नहीं हुआ है और ऐसा कोई खबर नहीं है कि एमआईएम जो है असम में चुनाव लड़ सकती है या फिर अपना अलायंस जो है एआईयूडीएफ से कर सकती है। लेकिन राजनीति में संभावनाएँ अक्सर बनी रहती है और ख़ासकर बिहार में जिस तरह से एमआईएम ने शानदार प्रदर्शन किया, तो दूसरे राज्यों में ख़ासकर वो पार्टी, चाहे वो कांग्रेस हो या फिर जो भी सेकुलरिज़्म की पार्टी है, वो जो मुसलमानों का स्पेशली वोट बैंक के तौर पर देखती है, उन लोगों के लिए ये सोचने को मजबूर है कि अगर एमआईएम वहाँ कैंडिडेट खड़ा करती है, तो वो अपने वोट को बिखराव को कैसे रोक सकते हैं और क्या एमआईएम के साथ अलायंस राजनीतिक तौर पर उनके लिए ज़रूरी है। ऐसे में यूपी में जो आने वाले जो विधानसभा चुनाव है, वहाँ भी जो है कांग्रेस और दूसरे समाजवादी पार्टी, ये तमाम लोगों के लिए काफ़ी मुश्किलें हैं क्योंकि जिस तरह से बिहार में जब महागठबंधन की से जब एमआईएम का अलायंस नहीं हुआ, तो कई जगहों पर महागठबंधन इंडिया अलायंस को नुकसान हुआ, उनका वोट बिखराव हुआ। तो ऐसे में लोगों में यह ज़रूर कयास लग रहा है कि जो सेकुलरिज़्म वाली जो पार्टी है, वो अपने वोट के बिखराव को रोकने के लिए अगर एमआईएम वहाँ चुनाव में अपना कैंडिडेट खड़ा करती है, तो कहीं न कहीं इसका क्या असर हो सकता है। ऐसे में असम में और बंगाल, ये तमाम जगहों पर हालाँकि अभी ये नहीं पता है कि एमआईएम जो है वहाँ अपना कैंडिडेट उतारेगी कि नहीं उतारेगी, लेकिन ये सवाल ज़रूर है कि अगर असम में एआईयूडीएफ के साथ अगर अलायंस करती है, गठबंधन करती है, तो वोट बैंक जो बिखराव का खतरा है, जिस तरह से बिहार में हुआ, ऐसा जो है नहीं हो सकता है। लेकिन ये तमाम चीज़ें आने वाले समय में लोगों के लिए और उत्सुकता होगी और जब चुनाव नज़दीक आने आएँगे, तब ये कन्फर्मेशन, तब ये पुष्टि जो होने वाली है कि एमआईएम भी वहाँ चुनाव में खड़ी हो सकती है या अलायंस कर सकती है, ये आने वाला समय ही बताएगा। एआईयूडीएफ जो कि असम में जो एक क्षेत्रीय पार्टी है, राजनीतिक तौर पर वो जो है ख़ासकर देखा जाए तो बंगला मुस्लिम हो या फिर जो है जो सेकुलरिज़्म वाले विचारधारा है, उस विचारधाराओं के साथ वो रहती है। वहाँ की क्षेत्रीय जो मुद्दे हैं, उस मुद्दे को उठाने की कोशिश करती है। साथ ही जो गरीब और पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उसकी वो हिमायती है और उसका प्रदर्शन भी काफ़ी ज़्यादा एक तरह से देखा जाए तो कम से कम जो है 15-20 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ जो है एआईयूडीएफ का प्रभाव काफ़ी ज़्यादा है और अच्छा प्रदर्शन भी चुनाव में अक्सर होता रहता है। क्योंकि देखा जाए तो बदरुद्दीन अजमल साहब जो कि लगातार जो है लोकसभा में 3 बार सांसद बने धुबरी क्षेत्र से और कहीं न कहीं देखा जाए तो राजनीतिक तौर पर उनकी पार्टी काफ़ी ज़्यादा जो है प्रभाव रखती है। एआईयूडीएफ जो कि शुरू में स्पेशली अगर देखा जाए 2013 में इस पार्टी का जब स्पेशली जब गठन हुआ था, तो ये जो है असम डेमोक्रेटिक फ्रंट के तौर पर जानी जाती थी। लेकिन बाद में बदरुद्दीन अजमल साहब ने असम डेमोक्रेटिक फ्रंट के नाम बदलकर उन्होंने ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट नाम उन्होंने रखा और एआईयूडीएफ जो स्पेशली देखा जाए तो लगभग जो है 30-38 जगहों पर उसका प्रभाव काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा। अगर हम एआईयूडीएफ की तरफ से अगर हम चुनाव में कैंडिडेट उनके जीतने पर अगर हम नज़र दौड़ाएँ तो देखा जाए तो इस बार यानी पिछली विधानसभा में उनके 16 कैंडिडेट लगभग जीते थे और कहीं न कहीं आने वाले जो असम में विधानसभा चुनाव होंगे, तो एआईयूडीएफ भी जो है राजनीतिक तौर पर जो है उस लोगों की नज़रें उस पार्टी पर ज़रूर रहेगी। ऐसे में
अगर चुनाव जब नज़दीक आते हैं तभी ये कन्फर्म हो सकता है कि एमआईएम भी बंगाल या असम में जो है चुनाव लड़ सकती है, और अगर चुनाव लड़ती है तो वो क्या अलायंस किसी के साथ हो सकता है, असम में एआईयूडीएफ के साथ हो सकता है कि नहीं है, ये तो आने वाले समय बताएगा, क्योंकि अभी जो है कन्फर्मेशन जो है, पुष्टि जो है उसकी नहीं हुई है। लेकिन कहीं न कहीं देखा जाए तो राजनीतिक विश्लेषकों के हिसाब से अगर देखा जाए तो आने वाले विधान सभा चुनाव, चाहे वो बंगाल हो, असम हो, ये तमाम जगहों पर लोगों की नज़रें काफ़ी इन तमाम चीज़ों पर, इन तमाम संभावनाओं पर टिकी हुई है। आज बस इतना ही, शुक्रिया।